बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आलू गोभी की रेसिपी। मैं इसे घर में किस तरीके से तैयार करती हूँ वो मैं आज आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक पैन में ऑयल डाल लेंगे और ये मैं तकरीबन डाल रही हूँ आधा कप। ऑयल को गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज मैंने ली है एक अदद बड़े साइज की, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस प्याज को बस हल्का सा भून लेंगे। प्याज का जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्चें और ये मैं डाल रही हूँ 8 से 9 अदद। और अब साथ ही इसके अंदर 5 से 6 अदद ऐड कर देंगे लौंग और इसे हल्का सा प्याज के साथ भून लेंगे। प्याज जैसे ही अपना कलर चेंज कर लेगी तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा और ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इसे हल्का सा ऑयल में पका लेंगे। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 अदद बड़े साइज का टमाटर, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें और इसे मैंने बारीक कट कर लिया है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। तकरीबन ये मैंने 4 से 5 अदद ली हैं। और अब इसके अंदर मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। और अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। और अब इन मसालों को हम भून लेंगे। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी और अब इसका कैप लगा देंगे और इसे कुछ देर पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें इसे इतना पकाना है कि जो इसके अंदर टमाटर और प्याज है गल जाए। इस मसाले को पकते पकते 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ फूल गोभी। ये पूरी एक बड़े साइज की फूल गोभी है, वो इसके अंदर मैंने ऐड की है। इसे हमें कट करके वॉश कर लेना है और फिर इसके अंदर ऐड करना है। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आलू। ये मैंने 3 से 4 अदद मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए थे, इसे मैंने कट कर लिया था, वो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। आलू की क्वांटिटी को आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हमें तेज़ आंच पर इसकी हमें भुनाई कर लेनी है। इसे मसाले के साथ जब आप इसे वुडन स्पून से भूनेंगे तो जो इसके अंदर जो टमाटर और प्याज अभी नज़र आ रहे हैं तो वो फिर इसके अंदर अच्छे से घुल जाएंगे। और अब इसका कैप लगा देंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसके अंदर आलू और गोभी न गल जाए, तब तक हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसका पानी तकरीबन इसका खुश्क हो चुका है और ये जो आलू हैं इसे चेक कर लेते हैं ये गले या नहीं। ये देखिए आलू गल चुके हैं। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच। ये आप लाजमी इसके अंदर ऐड कीजिएगा क्योंकि जब आप कसूरी मेथी डालेंगे तो गोभी का जो मज़ा है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो आप इसके अंदर ज़रूर ये ऐड कीजिएगा। और साथ ही मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 चाय का चम्मच। आँच को हमें हल्का सा तेज़ कर लेना है और इस तेज़ आँच के अंदर हमें इसे हल्का हल्का सा भून लेना है। और अब इसका कैप लगा देंगे और तकरीबन इसे 4 से 5 मिनट तक के लिए दम पर रख देंगे। मज़ेदार से आलू गोभी हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। और अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, इसे बारीक चॉप करके डाल देंगे। और अब थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर इसके ऊपर डाल देंगे। और ये मज़ेदार सी आलू गोभी हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसे मेरे स्टाइल में ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे यकीन है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।